सभी मित्रों को राम राम और सभी शत्रुओं के पिछवाड़े पे 2 लात। आज का ये चलचित्र राम मंदिर के विषय में बना रहा हूँ और बहुत दिन से मेरा कोई चलचित्र प्रसारित नहीं हुआ है इस चैनल पर, तो आज एक प्रकार से आवश्यक हो गया मुझे ये चलचित्र बनाना और अपने विचार प्रकट करना राम मंदिर के विषय में, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं कई पक्षों को लेकर कि जिसके कारण कई जगह अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया जा रहा है और कई जगह जहाँ पर वास्तविक रूप से आलोचना होनी चाहिए और आलोचनात्मक रूप से जो सुधार होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सी बातें होंगी इस चलचित्र में जिसमें बहुत से लोगों की मैं कड़ी आलोचना न करने वाला हूँ, कड़ी शब्दों में आलोचना करने वाला हूँ, कई लोगों की मैं कड़ी निंदा करने वाला हूँ, बहुत सारे सो कॉल्ड राइट विंग यूट्यूबर्स की भी मैं लेने वाला हूँ। तो उनके बहुत से व्यूवर्स को, बहुत से उनके देखने वालों को मेरी बातें कुछ पसंद नहीं आएंगी। तो चलिए इस चलचित्र का प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, राम मंदिर सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद बन रहा है, तो राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग बोल रहे बीजेपी ने बनवाया, कई लोग बोल रहे मोदी जी ने बनवा दिया, आरएसएस ने बनवा दिया। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग अपनी बातें कर रहे हैं कि 500 वर्ष तक संघर्ष चल रहा था लेकिन मोदी जी के आते ही राम मंदिर बन गया। ये सब बातें हैं, लेकिन उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप जाकर इंडिया स्पीक्स डेली में संदीप जी देव जी ने श्रृंखला चलाई है अयोध्या के लिए। वो बहुत ही अति उत्तम श्रृंखला है, बहुत ही वेल रिसर्च्ड, इतिहास को लेकर बहुत ही अच्छा से वो बता रहे हैं उसमें। उसको एक बार आप देखिए और पूरा इतिहास को समझिए, तभी आप इस विषय में कुछ बोलने के लिए अधिकारी रहेंगे। यदि आपको विषय का कोई ABCD पता नहीं है और आप उस पर थीसिस लिखने चल रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से मूर्खता होगी। एक प्रकार से आप अंतिम निर्णय, अंतिम ज्ञान उस विषय का अंतिम ज्ञान आप नहीं दे सकते। अंतिम जो पैराग्राफ है वो उस विषय में आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको उसका ABCD नहीं मालूम। अगर आपको उसका इतिहास नहीं मालूम, अयोध्या में संघर्ष किसने किया था, किसका आंदोलन था, कब से इसका संघर्ष चल रहा है, मंदिर को तोड़ा किसने है, बहुत सारे इसमें प्रकरण आते हैं। वो संदीप देव जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी भी उनकी श्रृंखला चल रही है, बहुत ही सबसे उत्तम श्रृंखला है। कोई भी यूट्यूबर इस प्रकार का किसी भी प्रकार से इस प्रकार से अयोध्या को किसी ने समझाया नहीं है। तो सबसे पहले तो आप उसे जाकर देखें। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं संदीप देव जी की सारी बातों से कभी सहमत नहीं होता, जैसा कि मैं ना मोदी जी की सारी बातों से सहमत होता हूँ, ना बहुत सारे राइट विंग यूट्यूबर संजय दीक्षित, अजीत भारती, इनके भी बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कचरा हो जाता है। पूरा का पूरा कचरा है लेफ्टिस्ट हमारा। तो लेफ्टिस्ट, वामपंथी और कामपंथी और जिहादी तत्व और मिशनरी तत्व जो भी करते हैं वो पूरा का पूरा कचरा है। हम उसको पूरा कचरा ही मानकर चलते हैं, तभी उनसे बात करते हैं सामने वाले से। लेकिन जो हिंदू पक्ष के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहा है उसमें अलग अलग प्रकार से आपको उनकी तथ्यात्मक और तुलनात्मक आलोचना करनी चाहिए। इसमें भी आप इस प्रकार से कट्टर विंग बना लोगे तो बात नहीं बनेगी। तो पहला पॉइंट तो मेरा मत ये हुआ। दूसरा मत ये हुआ कि ठीक है, मुहूर्त रहे न रहे, मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक अलग विषय है। फिर भी मैं कुछ भी हो 22 दिसंबर को, वैसे तो हमें तिथि के रूप में बात करना चाहिए कि कौन सी तिथि पड़ रही है उस दिन। जो भी तिथि 22 दिसंबर को पड़ रही हो उस दिन राम मंदिर बनने का हम सभी भव्य रूप से स्वागत करेंगे और उसकी प्रतीक्षा करेंगे। क्योंकि ठीक है, अगर इसमें बहुत सी कमियां हो, बहुत सा मुहूर्त सही नहीं देखा गया हो, या फिर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो जिसमें भी कोई दोष हो, वो सब हम एक बार इग्नोर कर देते हैं। बीजेपी राजनीतिक लाभ ले रही हो तो लेनी दो। इसमें भी मेरा ये कहना है कि राजनीतिक लाभ ले रही हो तो यहाँ पर बाकी दलों को भी आकर उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हिंदुओं के विषय में अगर हिंदुओं के उत्थान के लिए कोई पार्टी राजनीति करना चाहती है तो करने देना चाहिए, और हमें उनको बाध्य करना चाहिए, हिंदुओं को उनको बाध्य करना चाहिए कि आप हिंदू हितों के लिए राजनीति करें। बीजेपी हिंदू हितों के विरोध में कुछ भी करती है, हमें उन्हें बाध्य करना चाहिए, उनकी कड़ी से कड़ी आलोचना करके उनको एक्सपोज करना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग करते हैं लेकिन आप उनको कांग्रेस विंग करके नकार भी नहीं सकते, ट्रेड करके नकार भी नहीं सकते। बहुत से ट्रेड्स वालों की बातें भी सही नहीं होती, लेकिन उनके बहुत से जो आलोचना है उनको हमें आगे करना चाहिए, क्योंकि उनकी आलोचना से ही बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करने के लिए क्या बोल रहे हैं, काम करने के लिए प्रेरित होगी और मजबूर होगी। क्योंकि नहीं तो पसपानदा तृप्तिकरण तो चलते ही रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से
आलोचनाएं हैं बीजेपी की और मोदी जी की कि जो उचित है और राम मंदिर के विषय में भी उचित है। जैसे पहली आलोचना है कि उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी को मंदिर ट्रस्ट में क्यों घुसाया। वही नृपेंद्र मिश्रा जो मुलायम सिंह के समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब कार सेवकों पे गोली चली और वो कंट्रोल रूम में थे, ये उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा है। तो ऐसे लोगों को तो दूर दूर तक मंदिर ट्रस्ट में होना नहीं चाहिए। और बीजेपी ने ये और आरएसएस और उनके जो भी ट्रस्ट बना है राम मंदिर का तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसमें बहुत सी कमियां हैं, तो वो कमियां हमें बतानी पड़ेंगी ना। वो कमियां नहीं बताएंगे तो सुधारेंगे कैसे, और फिर भी नहीं सुधार रहे हैं। तो ऐसे बड़ी बड़ी गलतियां उन्होंने की है नृपेंद्र मिश्रा जैसों को रख के। फिर जिस प्रकार से मंदिर का ठेका अलग अलग मलेच्छों को दिया गया उसमें भी काफ़ी कमियां थी, वो उससे बचा जा सकता था। अब ये कहते हैं कि भाई हिंदू लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, भाई ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे हिंदू अभी भी वो अपना ट्रेडिशनल काम करता है। आप खोजने का प्रयास तो करो। आरएसएस वालों ने जानबूझकर एक झंडे का, मंदिर के जो झंडे का जो ठेका है, ध्वज का ठेका है, वो जाकर मुसलमानों को दे दिया। जानबूझकर दे रहे हैं ये लोग। ये कोई ऐसा नहीं है कि मजबूरी में कोई हिंदू काम करने वाला नहीं मिला तो उन्हें नहीं दिया गया ठेका। ये कई जगह ये जानबूझकर दे रहे हैं, इनको तृप्तिकरण करना है। अगर आप किसी मुसलमान को ठेका कर रहे हैं तो पहले उसकी घर वापसी तो करवा लीजिए। अगर आप उसको ठेका दे कर रहे हैं, अगर वो हिंदुओं से पैसा कमा रहा है और उसकी राम में इतनी ही श्रद्धा, तो भाई फिर वो घर वापसी ही कर ले। फिर अली मौला करने की क्या आवश्यकता है। तो ठीक है, हर जगह आप हिंदुओं को काम में नहीं रख सकते, लेकिन कुछ तो एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किसको काम दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। दूसरी आलोचना ये होगी कि 22 किलोमीटर दूरी मस्जिद बन रही है जहाँ पे हर जगह मुसलमान, मस्जिद कमेटी में भी और पूरे भी कंस्ट्रक्शन में उसमें कौन इमाम आएंगे सब मुसलमान ही तय कर रहे हैं, और मुसलमान के उनके मौलाना और वो तय कर रहे हैं। तो भाई हिंदू मंदिर में जो हो रहा है उसके हिंदू आचार्य और हिंदू राम भक्त ही तय करेंगे ना, उसमें नेता और ये लोग क्यों कूद रहे हैं बीच में। तो हिंदू मंदिरों में भी जिस प्रकार से कार्य होगा उसको भी हिंदुओं को ही देखने दीजिए। और फिर वहाँ पर ये भी बात सामने आई है कि जो मस्जिद पक्ष है वो लगातार ज़मीनें खरीद रहा है, अयोध्या में बड़े बड़े ज़मीनें खरीद रहा है। तो हिंदू पक्ष क्या कर रहा है, उनके पास आम लोगों से कितने हज़ार करोड़ रुपए डोनेशन में गए, तो वो इस विषय में कर क्या रहे हैं। क्या उनके अंदर जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि हमें सामने वाले से कैसे लड़ना है, कैसे हमें यहाँ पर भूमि में अधिकार जमाना है। उनके पास पैसों की शक्ति है, सब कुछ शक्ति है, पर क्या वो इस्लाम को और सामने वालों को अपना शत्रु मानते हैं। क्योंकि नहीं मानते तो मत माने, लेकिन सामने वाला तो आपको काफिर मानता है। तो इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, और इतना एक प्रकार से उनको भी तैयारी करनी चाहिए अपनी ओर से हिंदुओं को आके वहाँ पर सशक्त करना चाहिए। कार सेवकों को उनको सशक्त करना चाहिए। अभी कार सेवकों के विषय में चंपत राय जी से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि समाज उनका ठेका लेगा, हम थोड़ी उनका। इस प्रकार से बातें बहुत ही अशोभनीय बातें हैं, बहुत सी तुच्छ बातें हैं जो चंपत राय जी ने बहुत सारी कही हैं। जैसे कि उन्होंने मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दिया। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें थोड़ी चलेंगी। ऐसे में तो फिर मनमोहन सिंह जी भी मोदी का विष्णु जी का अवतार थे, जवाहरलाल नेहरू भी विष्णु का अवतार थे। ऐसा थोड़ी चलता है। कुछ भी मूर्खतापूर्ण बातें आप कर दोगे तो हिंदू समाज उन्हें नहीं सहेगा। दूसरी बात आती है शंकराचार्यों पे। तो शंकराचार्य जी, सबसे पहले तो आप सभी ये मान लें कि कई लोग बोल रहे हैं शंकराचार्यों ने क्या किया। एक बार फिर जाकर आप इतिहास पढ़ें, कोर्ट का केस ऑर्डर पढ़े। किसी ने पढ़ा नहीं है, कुछ पढ़ना लिखना है नहीं। राइट विंग में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, आके कहीं से भी कुछ भी बकवास करने लगते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड बोलते तो ये कुछ भी अंट शंट बकवास करने लगते कि मैंने मंदिर दिलवा दिया या मैंने ये कर दिया। भाई कोर्ट ऑर्डर पढ़ो एक बार, शंकराचार्यों ने क्या किया, उनके बनाए गए ट्रस्ट ने क्या किया, आंदोलन कहाँ से चालू हुआ। करपात्री जी महाराज और उनके शिष्यों से आंदोलन चालू हुआ जिसमें आरएसएस और बीजेपी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो काफ़ी बाद में आए, और बाद में आए उसके लिए मैं उनकी आलोचना भी नहीं करता, कम से कम आए इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, जिसके कारण ही हिंदू समाज ने उन्हें इतना वोट दिया। मोदी जी को बहुमत मिला और राम मंदिर के कारण बीजेपी बनी है, बीजेपी के कारण राम मंदिर नहीं बनी है। ये बात आप लोग को समझ लेना चाहिए। ये बात आप लोग का अपने लिख के गांठ बांध लो, बीजेपी और आरएसएस के समर्थक और बीजेपी के सारे नेता, कि राम मंदिर बीजेपी के कारण नहीं बनी है, बीजेपी राम मंदिर के कारण बनी है। सारे बीजेपी के नेताओं को साष्टांग प्रणाम करके राम मंदिर की राम जी के चरणों में होना चाहिए, और राम भक्तों के चरणों में उनको होना चाहिए कि राम भक्तों के कारण बीजेपी बनी है। नहीं तो बीजेपी 2 पार्टी की सीट थी, 2 से 85 हुई, 85 से उनको बहुमत मिला और आज 300 पार चली गई। केवल राम मंदिर के कारण उन्हें मिला है, बीजेपी के कारण राम मंदिर नहीं है। राम मंदिर तो राम भक्तों कार सेवकों के कारण हो, जैसे बहुत सारे बीजेपी के भी लोग थे, आरएसएस के भी लोग थे, मैं ये मानता हूँ।
लेकिन ये कहना कि बीजेपी आगे एक दिन मोदी जी ने ऑर्डर दिया कोर्ट को कि भाई राम मंदिर के लिए निर्णय दो और कोर्ट ने दे दिया, ऐसा नहीं हुआ है। आप एक बार कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, उसमें कितने लोगों का सेक्रीफाइस है, कितने लोगों का रिसर्च है। आप रिसर्च करना नहीं चाहते और सारा क्रेडिट स्वयं लेना चाहते हैं तो आपकी आलोचना तो होगी ही। यहाँ पर शंकराचार्य जी के पक्ष ने भी काफ़ी कुछ योगदान किया, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, आपको जानना चाहिए। आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। शंकराचार्यों के पास ना तो कोई अपना यूट्यूबर्स का नेटवर्क है, ना वो किसी को पैसा देते हैं, ना उनका कोई चैनल है। हालांकि ये बात शंकराचार्य जी के शिष्यों को भी करनी चाहिए, उनका भी अपना चैनल और प्रॉपर प्रोपगेशन होना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन मीडियम। लेकिन सरकार से वो कभी भी टक्कर नहीं ले पाएंगे। सरकार के नियंत्रण में सब चीज़ है, चैनल, यूट्यूबर सभी है। यही यूट्यूबर्स आपके संजय दीक्षित, अजीत भारती, यही लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे 2 साल पहले। यही लोग मोदी और आरएसएस को गाली दे रहे थे। क्या बात करते हैं ये लोग। तो ये लोग कैसे अपना ट्यून एकदम हमेशा हर बात पर मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ सेटिंग हुई होगी कि ये लोग ऐसे पलट गए अचानक से। वही मोदी का ये लोग इतना कड़ी आलोचना कर रहे थे सीएए फार्म लॉस के विषय में, और आज एकदम शांत बैठे हैं। आज मोदी जी कुछ गलत भी, जैसे कि अजमेर में चादर चढ़ाने गए हैं, तो ना कुछ नहीं करेंगे ये। तो ये बात है कि बहुत से यूट्यूबर्स की सेटिंग कर ली गई है, बहुत से ट्विटर वालों की भी सेटिंग कर ली गई है। जिनकी सेटिंग नहीं की गई है, जैसे संदीप देव जी, उन पे ही हम निर्भर हैं। हालांकि उनकी सब बातों से हम सहमत नहीं होते, लेकिन निर्भर तो हैं कि कम से कम वो सत्य के लिए तो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अनावश्यक रूप से शंकराचार्य को गाली दोगे, ये तो फिर आपकी महान मूर्खता है। जैसे कि शंकराचार्य हमारे धर्म के गुरु हैं, तो आपको उनके साथ अगर बात करना तो आपको उनका थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए। कि मान लो आप अगर कल उठ के बैठ गए और बोले कि आज तो मैं आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की आलोचना करूंगा बैठ के, भाई आपको फिजिक्स का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए, कम से कम बेसिक लेवल का तो ज्ञान होना चाहिए। तो शास्त्र और धर्म के विषय में आप शंकराचार्य जी से उनकी बातों को सुने, वो क्या कह रहे हैं। सीधा उठकर खड़े मत हो जाए कि इन्होंने क्या किया, ग्राउंड पे तो आरएसएस के कार्यकर्ता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पे मत जाया किए। पहले आप उनकी बातों को सुनने की तो क्षमता रखिए कि वो कह क्या रहे हैं, उसको सुनने की क्षमता होना चाहिए। आपको सुनने की क्षमता ही नहीं। आप कुछ भी, अगर मोदी जी के विषय में किसी ने एक वर्ड बोला तो आप ऐसे तिलमिला उठते जैसे आपके पिछवाड़े पे किसी ने तवा रख दिया हो। तो भाई सुनने की क्षमता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, फिर तो आप जिहादी साइड की तरह ही बिहेव करने लगे हैं एक प्रकार से, कि वहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया तो हाँ हम भी चलेंगे कुछ भी जिहाद करने। तो ऐसी मूर्खता ना करिए। सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता रखिए। आपके गुरु, जिस विषय के गुरु हैं, वो शास्त्र के और धर्म के गुरु हैं, तो आपको उनको भी उनके बातों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे, मान लो अगर शंकराचार्यों ने कहा वो नहीं आ सकते, वो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो सब नहीं होना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और ससम्मान सुनना चाहिए। अगर मोदी जी शंकराचार्यों से मिलकर उनको निमंत्रण दे देते हैं ढंग से, उनको उनके चरणों में जाकर प्रणाम कर देते हैं एक बार, इसमें क्या समस्या होगी। समस्या ये होगी कि वो शंकराचार्य जी वापस फिर भी मोदी जी की चापलूसी नहीं करेंगे, समस्या ये होगी ना। तो यहाँ पर आप अखिलेश यादव के दे दिए निमंत्रण, बीफ ईटिंग वाले रणबीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे न जाने किन किन निठल्लों, निकम्मों और अधर्मियों विधर्मियों को आपने न्योता दे दिया। तो शंकराचार्यों के पास जाकर, चल मोदी जी नहीं तो कोई तो उनके मिनिस्ट्री का हो, कोई तो जाकर ढंग से बात कर लेता, उनसे ससम्मान निवेदन कर लेता, उनको ट्रस्ट में एक जगह दे देता, असली शंकराचार्य को, नकली वालों को नहीं। ट्रस्ट में आपने नृपेंद्र मिश्रा जैसे कार सेवकों पे गोली चलाने वालों का साथ देने वालों को बैठा रखा है। तो आपकी आलोचना तो होगी ही। राम मंदिर का पूर्ण रूप से स्वागत होगा, लेकिन राम भक्तों के साथ और धर्म के साथ खड़ा होना ही राम मंदिर का स्वागत करना है। ऐसा नहीं है कि मंदिर केवल एक बिल्डिंग बना दी तो मंदिर हो गया। हमें राम जी के आदर्शों पे, धर्म के आदर्शों पे चलना है। राम जी ने अपने, किसी ने भी अगर रामायण पढ़ी हो तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि राम जी कैसे अपने गुरुओं का आदर करते थे, कैसे उनकी बात सुनते थे। विश्वामित्र हों, वशिष्ठ हों, थोड़ा बहुत रामायण भी पढ़ लेना चाहिए, उनसे भी सीख लेनी चाहिए। आप तो यहाँ पर तुलसीदास जी का सम्मान नहीं करते, तो कैसे आपका धर्म बचेगा। क्या आपको लगता है मोदी जी के नाम पे अगर उद्घाटन हो गया, मंदिर हो गया, आप इलेक्शन जीत गए 2024 का, 2029 का जीत गया, आपका धर्म बच जाएगा? अगर आप तुलसीदास जी का मान करेंगे तो ऐसे नहीं बचेगा धर्म। आपको धर्म में स्थिर होना पड़ेगा। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है, उसे समझना पड़ेगा।
कहाँ पर कौन गलत कर रहा है उसकी आपको आलोचना करनी पड़ेगी। आपको अपने गुरुओं से धर्म का ज्ञान लेना पड़ेगा, शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा। आप ये यूट्यूब में बैठ कर नहीं ले सकते। ये ना मैं दे सकता हूँ, ना अजीत भारती दे सकते हैं, ना संजय दीक्षित दे सकते हैं। इनका कोई हमारा कोई वही नहीं है, कोई ब्रेकिंग ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है। हम कुछ भी नहीं है शंकराचार्य जी के सामने। तो धर्म का, शास्त्रों का ज्ञान उससे लेना। हाँ, आप ये ज्ञान नहीं लेंगे कि भाई विदेश नीति कैसे चलानी है, ये सब में शंकराचार्य जी का आप ज्ञान और उनसे आप सलाह नहीं कर सकते, हालांकि उसमें भी करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में है, गुरुओं से आप सभी, ये लोग कहते हैं ना कि शंकराचार्य जी राजनीति में कैसे आगे। भाई आपके गुरु किसी भी विषय में टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप जिस विषय में आपको ज्ञान ना हो उस विषय में आप गुरु को चैलेंज नहीं कर सकते। तो मोदी जी धर्म के विषय में कोई भी शंकराचार्य को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन शंकराचार्य मोदी जी को राजनीति की शिक्षा दे सकते हैं। यही हमारा शास्त्र और धर्म कहता है। इतनी सीधी सी बात, इतनी सिंपल सी बात अगर आपकी समझ में नहीं आती, अजीत भारती हो, संजय दीक्षित तो कोई भी हो, तो आप ही अपने आप के मालिक हैं। अपनी बुद्धि आप स्वयं देखें, थोड़ा सा रामायण पढ़ लें, राम जी के आदर्श पे थोड़ा सा भी चलने की कृपा करें, तो शायद आपको भी वो बात समझ आ जाए जो बहुत से हिंदुओं को समझ आ चुकी है। फिर भी हम राम मंदिर का सम्मान ही करते हैं, चाहे उसे कांग्रेसी ही क्यों उद्घाटन ना किया होता। हम तो राम भक्त हैं। वहाँ जाकर राम भक्तों का एक बार जो भक्ति और पूजा अर्चना प्रार्थना प्रारंभ होगी, तो हनुमान जी और हम सब पर कृपा करेंगे, राम जी की हम सब पर कृपा होगी, माता सीता जी की हम सब पर कृपा होगी। और जो भी अधर्मी विधर्मी हैं, चाहे वो तीर्थ राष्ट्र के अंदर घुसे हों या राम जी के नाम पर, जो राम मंदिर के नाम पर जो शंकराचार्यों को गाली देकर अपना पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, उन सब का ध्यान भी धर्म रखेगा। तो धर्म ही और धर्म का जो नियम है, धर्म और प्रकृति का जो नियम है, उस हिसाब से उन सब का कर्म तो है ही, कर्म विधान तो है ही। कर्म विधान से कोई बच नहीं सकता, ना आपके मोदी जी बचेंगे, ना उनके चेले चपाटों का तो और भी बुरा हाल होगा अगर वो इस प्रकार से वो मूर्खता करते रहते हो। तो मोदी जी को भी इस विषय में ज्ञान होना चाहिए, वो भी धर्म के मार्ग पर चलने, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं राजनीति के विषय में, जो भी विषय में, उनका कार्य होना चाहिए कि उनको धर्म के मार्ग पर लाने का कार्य करें। उनको भी गुरुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। तो ठीक है, जो भी बात है, हमारा कार्य तो धर्म पर चलना है, और राजनीति का भी अपना एक जगह है। राजनीतिक वालों को भी फोर्स करना है, हिंदुओं का ध्यान रखें, धर्म के मार्ग पर चढ़ें, ना कि मजहबियों के मार्ग पर। अब्बासी और पसमानदा ये सब करने से घंटा कुछ होने वाला है। उनका आप तृप्तिकरण करते रहिए, वो आपका गला काटते रहेंगे। सिंपल सा है यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें, फालतू में बवाल मचा के रखा हुआ है सबने। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली। सबको सद्बुद्धि दे बजरंग बली।